हेलो गाइस, यस्टरडे नाइट मैं गई थी एक बर्थडे पार्टी में। एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी बच्ची का पहला बर्थडे था और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं जाने में इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि उसी दिन मेरे स्कूल वालों ने मुझे 7 बजे तक रोक कर रखा था और मुझसे इतना सारा काम करवाया था। खड़े खड़े मैंने बहुत सारा काम किया था। मैं थक गई थी बुरी तरीके से और मैंने साफ मना कर दिया था कि मैं कसम खाती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरी बात को बिल्कुल वैसे इग्नोर कर दिया जैसे एक छोटे से बच्चे की बात को इग्नोर कर देते हैं। जबरदस्ती मुझे तैयार करवाया गया और मुझे पार्टी में ले गई। तो ये पार्टी का माहौल है, बड़ी हैपनिंग सी पार्टी थी, बहुत ही प्यारी सी डेकोरेशन थी और छोटी सी बच्ची अगर आपको इन बड़े बड़े लोगों के पीछे नज़र आ जाए तो इसी बच्ची का बर्थडे था। ये केक कटिंग हो रही है, हमें केक अब जाके दिखाई दिया है जब कुछ लोगों को हमने सामने से हटाया है, क्योंकि पता नहीं क्यों जब केक कटिंग होता है तो लोग उसके आगे पीछे खड़े हो जाते हैं, जिससे कि वीडियो बनाने वालों को और देखने वालों को बड़ी समस्या होती है। अब बच्ची अपने अम्मा बाबा के साथ फोटो खिंचा रही है। इसे देख के मुझे मेरा पहला वाला बर्थडे याद आ गया। गाइस, मेरा सिर्फ फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था, उसके बाद कभी मेरे बर्थडे का केक नहीं काटा गया है। खैर, देखते ही देखते सब लोग अपनी सीट से उठ गए और केक के आसपास ऐसे खड़े हो गए जैसे कि अगर ये लोग केक के आसपास खड़े नहीं होंगे तो केक कटने से ही मना कर देगा। और सब लोग इस तरह से वीडियो बनाने लगे एक एक मोमेंट की, जैसे कि इनको कल के न्यूज़पेपर में यही खबर देनी है, वो भी पूरे सबूतों के साथ कि हाँ, हम इस पार्टी में गए थे। वेल, ये सिर्फ एक मजाक की बात थी, तो प्लीज अगर कोई इसको सुन रहा हो तो इस बात का बुरा बिल्कुल ना माने। अब मैं खड़े खड़े बहुत थक गई हूँ और मैं बैठ गई हूँ उस इंसान के पास जिसकी वजह से आज मैं इस पार्टी में शामिल हूँ। हालांकि मैं थक गई हूँ बट स्टिल आई एम एंजॉयिंग। अब मैं आपको दिखाती हूँ पार्टी में शामिल ब्यूटीफुल लेडीज जो यहाँ से वहाँ घूम रही हैं और सोच रही हैं कि क्या करें जो इस पार्टी को थोड़ा सा एक्साइटिंग बनाए। ये सारी लेडीज आई थिंक एक किटी की मेंबर भी हैं। किटी से याद आया, ये किटी खेलना भी लेडीज के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम पास है। हालांकि मुझे कभी ये समझ नहीं आया, पर क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे वैसे भी बहुत ही कम चीज़ें समझ आती हैं। और अब इस पार्टी को और भी ज़्यादा धमाकेदार बनाने के लिए यहाँ वहाँ से इसके उसके तेरे मेरे सबके बच्चों को इकट्ठा करके घसीट के लाया गया है और उनको बीचों बीच खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि अब इनको खिलाया जाएगा दुनिया का सबसे नया और अनोखा गेम, म्यूजिकल चेयर। मेरा खुद का 2 बच्चों का कंट्रीब्यूशन है इस गेम में। मेरे दोनों बच्चे खेल रहे हैं। पहली बार इतना अच्छा गेम मेरे सामने चल रहा था, पार्टी थी, मेरे बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था और मैं सिर्फ बैठी हुई थी और अपने पति से झगड़ा कर रही थी कि तुम क्यों मुझे लेकर आए हो, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा था बहुत तेज और मुझे भूख भी नहीं लग रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और उससे भी बढ़कर ये कि जब मैं ऐसी किसी जगह जाती हूँ तो या तो मुझे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पसंद है या फिर मैं जाना ही पसंद नहीं करती, लेकिन ऐसे चुपचाप बैठे रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खैर, अब स्टार्ट हो चुका है लेडीज़ का डांस और सारी लेडीज़ हमेशा की तरह जैसे करती हैं, एक गोल घेरा बनाकर एक दूसरे के आगे पीछे डांस कर रही हैं। मुझे आज तक लेडीज़ का इस तरह डांस करने का आविष्कार किसने किया ये मुझे समझ नहीं आया, कि एक गोल घेरा बना के खड़ी हो जाती हैं और एक दूसरे के एक्शंस को फॉलो करते करते डांस करती रहती हैं। आपने कभी जेंट्स को इस तरह गोल घेरे में डांस करते हुए नहीं देखा होगा, वो अपना ही डांस करते हैं। खैर, मुझे तो ये कहने का भी हक नहीं है क्योंकि मैं तो इस गोल घेरे में भी डांस नहीं करती थी, मैं सिर्फ बैठी हुई थी। और वैसे कभी ऐसा होता नहीं कहीं डांस हो और मैं डांस ना करूं, क्योंकि आप सबको पता है कि मुझे डांस का कितना ज़्यादा शौक है, पर आज मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी हालत नहीं थी। तो गाइस, थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा और नखरे करने के बाद मुझे भी इस गोल घेरे में शामिल होना पड़ा। मुझे बोला गया कि मुझे मेरी अटेंडेंस लगानी है, तो मैं भी चली गई। अपने स्लीपर मैंने साइड में उतारे क्योंकि हील के साथ मैं डांस नहीं कर सकती, लेकिन आज मैंने अपनी सोलो परफॉर्मेंस नहीं दी क्योंकि मैं उस मूड में नहीं थी बिल्कुल भी। बस मैंने ग्रुप को ज्वाइन किया और मैं भी वही गोल गोल वाला डांस करने लगी। इस गोल घेरे में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे लिए वो लेडी होती है जो सबको फोर्स करती है कि चलो गोल घेरे में घूमते हैं और ये वाला एक्शन कॉपी करते हैं। इस डांस वाली वीडियो को जब मैं और मेरे पतिदेव रात में बैठ के देख रहे थे तो उन्होंने मुझे बोला कि तू खुद को देख, इन सब लेडीज़ में सबसे ज़्यादा मोटी मुझे तू नज़र आ रही है। अब पता नहीं उन्होंने ये सही कहा या मुझे चढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन मुझे उन्होंने इतना गंदा वाला कॉम्प्लेक्स दे दिया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि इस दुनिया में अगर आज के टाइम में कोई मोटा है तो वो सिर्फ मैं हूँ। और उनकी इस बात को सुन के मैं इतनी हर्ट हुई कि मैंने अपने मन में डिसाइड कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार्ड एंड फास्ट डाइट करके ही रहूँगी और पतली होकर दिखाऊंगी। और अगले ही दिन मैं अनलिमिटेड पिज़्ज़ा खाने चली गई। तो देखा आपने, मेरी तो किस्मत भी मेरा साथ नहीं देती अगर मैं अपने साथ कुछ अच्छा करना चाहूँ तो। खैर, वो बात हम बाद में करेंगे। अनलिमिटेड पिज़्ज़ा वाला व्लॉग भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ पे क्या क्या खाया और क्या क्या नहीं खाना चाहिए था। खैर, इस ग्रुप डांस के बाद बारी आई सिंगल डांस करने की। सबके बच्चे सिंगल डांस कर रहे थे और मेरे बच्चे ना करें, ये कैसे पॉसिबल है। हालांकि शिवी का मन नहीं था, वो मना कर चुकी थी कि मम्मी मुझे डांस नहीं करना है, लेकिन मैंने भी एक इंडियन पेरेंट होने का पूरा फर्ज निभाया और उसे जम के ब्लैकमेल किया कि अगर तूने यहाँ पर डांस नहीं किया ना तो आज के बाद मुझसे बात मत करियो। तो बेचारी मेरी लड़की डर के मारे खड़ी हो गई और देखो कैसे मटक रही है।
इसके बाद ये डांस वांस का कार्यक्रम काफ़ी देर तक चलता रहा। फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया। खाना भी मैंने अपने लिए खुद में लगाया था, मेरे पतिदेव प्लेट लगा के लाए थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर आज मैंने इसको कुछ बोल दिया ना करने के लिए तो ये मुझे कच्चा खा जाएगी। इसके बाद जब खाना वाना खा लिया तो इन लोगों का प्रोग्राम था हाउसी गेम खिलाने का। 11 बज चुके थे और मेरा मन तो बहुत था खेलने का, लेकिन मैं नहीं रुक सकती थी क्योंकि मुझे स्कूल की यूनिफॉर्म प्रेस करनी थी। सुबह जल्दी उठते ही मुझे खाना वाना बना के निकलना था। तो मैंने इन लोगों को बाय बोला जल्दी से। जो मेरे बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट थे वो मैंने लिए और हम इस पार्टी को छोड़कर जा चुके थे। इसके बाद इन लोगों ने एंजॉय किया होगा, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो अभी मैं चलती हूँ, मेरे लिए ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।